बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीन को रक्षा विशेषज्ञ ने एक बड़ी चेतावनी दी है। चीन बॉर्डर के पास राफेल जो है वो उतारे गए भारतीय एयरफोर्स की तरफ से और इसके बाद एयर पावर डॉक्ट्रिन बदली है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने बड़ी चेतावनी यहां पर दी है। आपको बता दें, कल जिस तरीके से असम के मोरान एयर स्ट्रिप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जो है वो लैंड करता है, राफेल जो है वो लैंड करते हैं, उसके बाद से वहां से 300 किलोमीटर दूर जो चीन की सीमा थी वहां तक उसकी गर्जना जो है वो पहुंची है और चीन में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चा जो है वो शुरू हो गई होगी। मेरे साथ बातचीत के लिए रजत जो है वो मौजूद है। रजत, काफी कुछ कल जो है हमें देखने को मिला। कल जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद अहम तस्वीरें थी और बेशक उस पर चर्चा जो है वो चीन में भी हो रही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एयरक्राफ्ट है वो लैंड करता है। अब रक्षा विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से हमने कल वो तस्वीरें देखी, क्योंकि जो ये जगह है डिब्रूगढ़ के मोरान एक्सप्रेसवे पर हाईवे है, उसी पर अब हमने एयर स्ट्रिप बना लिया है। इमरजेंसी सिचुएशन में ये बहुत काम आने वाला और हमने देखा कि तेजस हो, सुखोई हो, यहाँ तक कि राफेल हो और कई सारे हेलीकॉप्टर्स भी वहाँ पर उतरते हैं, टेक ऑफ करते हैं, लैंडिंग करते हैं। और इसके बाद से भारत ने चीन और बांग्लादेश को भी संदेश दे दिया है कि हम अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। तो इसी को लेकर अब रक्षा विशेषज्ञ हैं ब्रह्म चेलानी, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि जो एयर पावर डॉक्ट्रिन है अब पूरी तरीके से बदल गया है। पहले हमने देखा है कि किस तरीके से चेतन की चीन अपने वाले हिस्से में किस तरीके से, चाहे वो एयर स्ट्रिप का निर्माण करना हो, चाहे वो कहीं ना कहीं मतलब अगर हमने देखा एयरपोर्ट बनाने हो टेम्परेरी, इसके अलावा हाईवे बनाने हो, तो तमाम चीजें चीन लगातार डेवलपमेंट करता रहा। भारत इसमें पीछे रहा और अब भारत ने भी ये बड़ा फैसला लिया है। और इसके बाद से अब ब्रह्म चेलानी का ये कहना है कि इस एयर स्ट्रिप से भारतीय सेना काफी मजबूत होगी। और चेतन, ये सारी चीजें ऐसे वक्त में हुई हैं जब हमने देखा है कि जब बांग्लादेश भी एक नए दुश्मन के तौर पर धीरे धीरे उभर रहा था। हालांकि अब वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है। अब देखना होगा कि किस तरीके से वहां की सरकार का भारत को लेकर रुख रहता है। लेकिन हमने पिछले दिनों देखा था किस तरीके से तीस्ता मुद्दे पर भी भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव हुआ। इसके अलावा हमने देखा कि चिकन नेक को लेकर लगातार चीन और बांग्लादेश साजिश रचते रहे और इसी वजह से ये एयर स्ट्रिप बहुत अहम हो जाता है कि क्योंकि कल को अगर हमें अपने लड़ाकू विमान उतारने हो, युद्ध की भी नौबत चली छोड़ देते हैं, अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी आती है तो ऐसे सिचुएशन में ये एयर स्ट्रिप बहुत अहम हो जाएगी। और क्योंकि ये जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है और ये बहुत अहम होने वाली है और ये भारत के पूर्वोत्तर को मजबूत करने वाली है। और इसीलिए जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से कहा गया कि चीन के पास बनाकर भारत ने साफ संदेश दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत नई तैयारी कर रहा है, नए सिरे से तैयारी कर रहा है और अपने जो भी सीमावर्ती इलाके हैं, सीमावर्ती राज्य हैं, वहां पर भारत अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। और चेतन, हमने देखा था कि इस बार 15 अगस्त को 2025 में जब लाल किले पर स्पीच देते हैं प्रधानमंत्री, तब उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में हम अपने सीमावर्ती राज्यों में S-400 की तैनाती भी करेंगे, बड़े पैमाने पर हम तैनात करेंगे। तो इस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं भारत अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। अब अगर हम मोरान बाईपास पर बात करें, जो ये पूरी एयर स्ट्रिप बनी है, ये 4.2 किलोमीटर लंबी है और इसे भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर बनाया गया है। और खास बात यह है कि यहाँ पर 74 टन तक के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 40 टन तक के फाइटर जेट आराम से उतर सकते हैं। और ये तस्वीरें हमने जो देखी थी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट जब लैंड करता है और भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं कि किसी हाईवे पर बने एयर स्ट्रिप पर उनका प्लेन लैंड करता है, तो ये भी अपने आप में संदेश देना इस बात का है। देखिए, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल बहुत बड़ा होता है और वो एयर स्ट्रिप पर उतरकर ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई देखो, ये हमारी सुरक्षा के लिहाज से भी कितना अहम है, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री यूं ही रिस्क नहीं लेगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिस्क लिया तो उन्होंने ये संदेश दिया है। और ब्रह्म चेलानी ने जो पूरा स्टेटमेंट दिया वो आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि यह ALF भारत की एयर पावर डॉक्ट्रिन में एक शांत लेकिन गहरा बदलाव दर्शाता है। असली ऑपरेशनल रिडंडेंसी का निर्माण, इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अगर कोई दुश्मन प्रमुख एयरबेस पर हमला करने में सफल हो जाए, क्योंकि अक्सर जब युद्ध की नौबत आती है तो सड़कों को निशाना बनाया जाता है, चेतन, पुलों को निशाना बनाया जाता है, जिससे कि किसी के सेना मूवमेंट को आप प्रभावित कर दें। इसके अलावा एयरबेस को निशाना बनाया जाता है। इसीलिए देश में मौजूदा समय में 28 तकरीबन एयर स्ट्रिप ऐसे बनाए जा चुके हैं, राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, कई और राज्यों में भी है, कि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जाए। अगर एयरबेस में कहीं कोई क्षति होती है तो ऐसे सिचुएशन पर आप उनका भी इस्तेमाल कर लें। और उन्होंने कहा कि इस नए एयर स्ट्रिप से, इस नए ALF से भारतीय वायुसेना अपनी लड़ाई जारी रख सकेगी और जरूरत पड़ने पर
और हवाई युद्ध का बुनियादी सिद्धांत भी यह है कि युद्ध की शुरुआत दुश्मन की एयर डिफेंस और एयर फील्ड्स को निष्क्रिय करके होती है। तो ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें भी पता लगा कि हमें और कहां-कहां तैयारियां करनी है, कहां मजबूती करनी है, और इसीलिए भारत ने ये बनाया है। और अब भारत जिस तरीके का ये अपना डेवलपमेंट कर रहा है, वो भारत के लिहाज से अगर हम चेतन देखें तो बहुत अहम हो रहा है। नहीं, बिल्कुल। और जिस तरीके से यहाँ पर ये मुरान एयर स्ट्रिप पर प्रधानमंत्री का जो एयरक्राफ्ट है वो लैंड करता है और तमाम जो लड़ाकू विमान है उनको लैंड करवा के जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे चीन को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और मैंने शुरुआत में कहा कि महज 300 किलोमीटर की दूरी जो है वो इस एयर स्ट्रिप से चीन बॉर्डर तक की है, तो कुछ ही मिनटों में जो ये दूरी है वो भी एक्शन के समय में तय हो सकती है। यानी कि हम हर तरफ से, और खासकर पूर्वोत्तर वाले जो हमारे राज्य हैं, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलाका हमेशा से माना जाता है। अरुणाचल पर जिस तरीके से चीन की हमेशा से नजर है और वो जो ऊल जलूल दावे बीजिंग से किए जाते हैं अरुणाचल को लेकर, उस पर भी हम गहनता से बातचीत करते हैं, हम सोच रहे हैं। और उस पर भी हम ये सोच रहे हैं कि लद्दाख वाले क्षेत्र में जो चीन के साथ हमारा तनाव हमने कम किया है, सिर्फ बातचीत से सुलझाया है, ऐसे ही अरुणाचल का जो तनाव है वो भी हम आने वाले समय में बातचीत के जरिए पहले सुलझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि चीन से उलझना जो है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा, क्योंकि चीन जो है उसको ये समझ आ रहा है कि भारत कितना जरूरी है, और हम भी आज वैश्विक परिस्थितियों में तमाम जो पड़ोसी उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए हम बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा विवाद नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, भारतीय वायुसेना हो, थल सेना हो, और इसके साथ जो नेवी हो, हमारी नौसेना हो, वो पूरी तरीके से तैयार है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारी तैयारी मजबूत हो रही है। इसी के साथ हम फ्रांस से आने वाले समय में जो 114 राफेल हम खरीदने जा रहे हैं, और राफेल हमारे बेड़े में आ जाएंगे, उससे बहुत ज़्यादा मजबूती हमें मिलने वाली है। तो न सिर्फ राफेल बल्कि और सारी जो चीज़ें हैं, P8I मिसाइल है, स्काल्प मिसाइलें हैं, तमाम बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास आ रही हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारी मजबूती, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितने मजबूत हो रहे हैं। इसी के साथ चीन को काउंटर करने के लिए हम ये देख रहे हैं कैसे हम बॉर्डर के नजदीक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। इसी के साथ पहली रेल एंड रोड जो परियोजना है वो भी असम में जो है उसको लेकर पास हो चुकी है। समुद्र के नीचे जो रोड है और जो रेल नेटवर्क है उसको स्थापित किया जाएगा। हम बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, और खासकर सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे राज्यों में जहां पर उन राज्यों की सीमा किसी और देश के साथ लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया रजत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, भारत की तैयारी पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।